उस बड़े मारुगोरी दानव को हराने के बाद सैतामा एक छोटी सी दुकान पर जाता है रात का खाना खरीदने, क्योंकि उस विशाल दानव के हमले से आसपास की सारी दुकानें नष्ट हो चुकी थी। खाना लेकर सड़क पर चलते हुए सैतामा मन ही मन बोलता है, इस धरती से बुरी शक्तियाँ कभी जाती ही नहीं। जब मैं हीरो नहीं था तब भी यही हाल था। ऐसा नहीं है कि मैं इस वजह से नाराज हूँ, मगर कुछ दिनों से मुझे अजीब महसूस हो रहा है, जैसे समय के साथ साथ मेरी इमोशन, गुस्सा, खुशी, डर, उत्साह सब गायब होते जा रहे हैं। मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। जितना मैं शक्तिशाली बनता जा रहा हूँ उतना ही अंदर से खाली खाली सा लगने लगा है। तभी अचानक पीछे से कोई सैतामा के ऊपर टायर और कुछ गंदा कचरा फेंक देता है। सैतामा पीछे मुड़कर देखता है, सामने एक अजीब सा दानव खड़ा है जो किसी कस्टम कार की तरह दिखता है। दानव गुस्से में चिल्लाता है, तू मेरी पकड़ से बच नहीं पाएगा, मैं हूँ सुपर कस्टम 50649Z Mark II। वो लगातार सैतामा पर चिल्लाता रहता है और धमकियां देता है, लेकिन सैतामा उसे नजरअंदाज करता हुआ अब भी अपनी ही सोच में खोया रहता है। दानव फिर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, अगर तुमने मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हारे इस चमकते हुए गंजे सिर को फुटबॉल बनाकर खेलूंगा। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सैतामा उसे एक नॉर्मल पंच मार देता है और उसी एक नॉर्मल पंच में वह कार दानव टुकड़ों में बिखर कर चारों ओर उड़ जाता है। सैतामा अपने घर लौटता है, ग्लव्स धोते हुए बोलता है, हर दिन ऐसा ही होता है। मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि एक पंच में कोई भी राक्षस खत्म हो जाता है। लड़ते समय मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि मैं असल में किसी दुश्मन से लड़ रहा हूँ। मेरे सामने कोई है ही नहीं जो मेरे साथ मुकाबला कर सके, इसीलिए सब कुछ बस बहुत बोरिंग हो गया है। फिर वह कमरे की लाइट बंद करता है और सो जाता है। अगली सुबह सैतामा अब भी नाक बजाते हुए गहरी नींद में सो रहा होता है। अचानक बाहर एक हमले की वजह से सैतामा का नींद टूट जाता है। तभी एक दानव का हाथ दीवार तोड़ते हुए अंदर आता है, सैतामा का सिर पकड़कर उसे जोर से पंच मारता है। सैतामा कमरे से बाहर जा गिरता है। दानव फिर उसके पास आता है और दूसरी बार जोरदार पंच मारता है। इस बार सैतामा के माथे से खून बहने लगता है।